जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली में 12 लग्न कुंडलियां होती हैं। हर राशि की अपनी एक लग्न कुंडली होती है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेष लग्न कुंडली की बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी अब तक की सभी वीडियो को देखा है तो आप इस पार्ट को या इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस क्लास को देखिए और समझिए, फिर जाके आपको यहाँ पर जो जानकारी दे रहा हूँ वह अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। जिस भी व्यक्ति की मेष लग्न की कुंडली है उसके बारे में यहाँ पर उसको बहुत सारा ज्ञान आज मिल सकता है। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया हो तो उसे दबाएं और सारी जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। मेष लग्न 1 नंबर राशि है। 1 नंबर ये वाला जो पहला खाना है ये ही लग्न का खाना कहा जाता है और इसमें हम 1 नंबर लिख लेते हैं और इसके एंटी क्लॉकवाइज फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर लिख लेते हैं। ये हमें एंटी क्लॉकवाइज लिखने होंगे। और ये जो नंबर हैं ये जो है राशियां हैं। जैसे 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर आपकी धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 12 नंबर मीन राशि। अब इन राशियों के स्वामी भी हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। 1 नंबर के स्वामी हैं मंगल, 2 नंबर के स्वामी हैं शुक्र, 3 नंबर के स्वामी हैं बुध, 4 नंबर के स्वामी हैं चंद्रमा और 5 नंबर के स्वामी हैं सूर्य और 6 नंबर के स्वामी हैं बुध, 7 नंबर के स्वामी हैं शुक्र, 8 नंबर के स्वामी हैं मंगल, 9 नंबर के स्वामी हैं बृहस्पति, 10 नंबर के स्वामी हैं शनि, 11 नंबर के स्वामी हैं शनि और 12 नंबर के स्वामी हैं बृहस्पति। इन चीजों से यह जानकारी मिल जाती है कि हमारे कौन से मित्र हैं और कौन से शत्रु हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि देव कैटेगरी में जो आने वाले ग्रह हैं वह है सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल, जो कि आपस में अति मित्र हैं। दानव कैटेगरी में आने वाले शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं। ये आपस में मित्र हैं। लेकिन ये दोनों ग्रुप जो है आपस में एक दूसरे के अति शत्रु हैं। इसमें बचते हैं बुध। बुध जो है सम कैटेगरी में आते हैं। ये जो है दानव कैटेगरी के तो मित्र हैं और देव कैटेगरी में से सूर्य और बृहस्पति देव के मित्र हैं। बुध देव की बात कर रहा हूं मैं। अब इन चीजों से हम यह निकालेंगे कि हमारी इस कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह वह होते हैं जो हमें अच्छा फायदा देते हैं और मारक ग्रह वो होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। इस चीज को जानने के लिए यहां पर मंगल, क्योंकि 1 नंबर लग्नेश हैं
और लग्नेश हमेशा योग कारक होते हैं, तो हमने योग कारक कैटेगरी में मंगल देव का नाम लिख लिया है। शुक्रदेव, शुक्रदेव मंगल के शत्रु हैं और अष्टम द्वादश थोरी से यह मारक कहलाएंगे। अष्टम द्वादश थोरी जो है अष्टम द्वादश थोरी में अगर दूसरे घर में या सातवें घर में शत्रु ग्रह बैठा हो तो वह मारक होता है। अब आप इसको इस तरीके से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम द्वादश तोरी में इस तरीके से काउंट करके भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। शुक्रदेव एक तो मंगल के शत्रु हैं और दूसरे घर में बैठे हैं, तो ये कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि ये मारक कैटेगरी में आ गए हैं। तीसरा नंबर बुध देव का है। बुध देव भी मारक कैटेगरी में आएंगे। उसका कारण है कि बुध देव मंगल के शत्रु हैं और दूसरा तीसरा घर और छठा घर ये दोनों अच्छे घरों में नहीं आते हैं। 6 8 12 तो वैसे भी अच्छे घर नहीं होते। तीसरा घर थोड़ा बहुत अच्छा होता है, मेहनत करके व्यक्ति यहाँ से जो है अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। लेकिन बुध देव जो है इनके शत्रु हैं, तो ये भी मारक कैटेगरी में आ गए तीसरे और छठे घर के हिसाब से भी। चौथा चंद्रदेव, चंद्रदेव इनके मित्र हैं, तो चंद्रदेव योग कारक कैटेगरी में आएंगे। पांचवा सूर्य, सूर्य देव इनके मित्र हैं, तो सूर्य देव भी योग कारक कैटेगरी में आते हैं। छठा मैं आपको बता ही चुका हूं, सातवां आपको बता चुका हूं। अब 8वां नंबर आता है मंगल का। मंगल क्योंकि खुद के लग्नेश है तो इनके बारे में भी जानकारी दे चुका हूं। 9वां घर आता है बृहस्पति देव का। ये त्रिकोण का घर है। पहला 5वां और 9वां त्रिकोण का घर होता है और त्रिकोण के घर में कोई भी अगर ग्रह बैठता है तो वह योग कारक होता है। अगर इनके दूसरे घर की बात करी जाए तो दूसरा घर 12वां घर जो कि अच्छा घर नहीं माना जाता है वहां बैठा है, लेकिन फिर भी जो है बृहस्पति देव योग कारक होंगे क्योंकि वह भाग्य स्थान यानी कि त्रिकोण में बैठे हैं। तो बृहस्पति देव भी योग कारक हुए। उसके बाद आता है 10 नंबर और 11 नंबर। 10वां नंबर शनि देव का है और शनि देव इनके शत्रु भी हैं, लेकिन एक तो केंद्र में बैठ गए और दूसरा जो है 11वां नंबर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर का घर यानी कि इच्छा पूर्ति का घर, लक्ष्मी स्थान, ये दोनों घर मिल गए, तो इसलिए इनको जो है हम सम कैटेगरी में डालेंगे। यानी कि ये जो है समय अनुसार ग्रहों की दशा और अंतर्दशा के अनुसार अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। इस तरीके से हम किसी भी लग्न कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और देखने की है
इस मेष लगन कुंडली के पंचमेश को देखना। पंचमेश यानी कि पांचवा घर, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पंचमेश। पंचमेश जो है इष्ट देव होते हैं। किसी भी लग्न कुंडली का पांचवा घर, 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक गिनेंगे, ये त्रिकोण का घर बैठता है, पंचमेश कहलाता है। उस पंचमेश को इष्ट देव का भी घर कहा जाता है। अब इष्ट देव 5 नंबर यानी कि सूर्य देव का घर है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन भर सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। वह सूर्य देव के बीज मंत्र को कर सकता है और सूर्य देव को जल दे सकता है। सूर्य देव का बीज मंत्र है, मैं लिख देता हूं यहां, ओम अंग अंगार काय नमः। सूर्य देव का जो बीज मंत्र है वो है ओम अंग अंगाकाय नमः। अगर 108 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करा जाए तो सूर्य देव इस व्यक्ति से प्रसन्न रहेंगे और इसको जो है ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? सूर्य देव अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली देव है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं और इसके बाद हम आपसे अगली क्लास में हम दूसरी नंबर की राशि वृषभ, उसकी लग्न कुंडली और उसके योग कारक मारक और समग्रह कौन से हैं, उनके इष्ट देव कौन हैं, उनकी जानकारी आपको देंगे। मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने मित्र और परिचित में मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुंडली देखने की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।